सभी को जय जिनेन्द्र। ऑनलाइन शिक्षण शिविर की इस पद्मनंदी पंचमी शतिका की चतुर्थ कक्षा में भव्योदय चैनल आप सभी का स्वागत करता है। आइए, आज अभी तक हमने 3 एपिसोड के माध्यम से बहुत सारे विषय को समझा, उसके मुख्य प्रश्नोत्तरों को समझा। आज हम इस चौथे एपिसोड में फिर से स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अनुप्रेक्षा स्वाध्याय माला चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, आइए पहले मंगलाचरण करते हैं। सभी लोग मंगलाचरण के लिए दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। कायोत्सरि गायतांगो जयति जिनपतेर्नाभिशोनुर्महात्मा मध्याह्ने यस्य भास्वा नु परिगतो राजति स्मोग्रमूर्ति चक्रं करमेन्दनान मतिबहुदतो दूरमोदास्य वाता ईश्वरजस्सद्यान्नव वन्नेरवरुचिरतरा रोद्गतो विश्वलिंगा। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। आइए हम आज स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर शिष्य प्रश्न करता है आचार्य पद्मनंदी महाराज से कि महाराज शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं। तो महाराज कहते हैं मति ज्ञान के निमित्त से जो ज्ञान होता है उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान के निमित्त से जो ज्ञान होता है उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं। जैसे मति ज्ञान ने जाना कि यह पेन है, मति ज्ञान ने क्या जाना कि यह पेन है, और शुद्ध ज्ञान ने जाना कि यह पेन का ढक्कन है, ये ऐसे खुलता है, इसमें स्याही होती है, या इस कलर का है। यह शुद्ध ज्ञान हो गया। अर्थात मति ज्ञान के द्वारा जाने गए ज्ञान को विशेष जानना शुद्ध ज्ञान कहलाता है। प्रश्न, शुद्ध ज्ञान के कितने भेद होते हैं। शुद्ध ज्ञान के 2 भेद, एक अंग बाह्य और एक अंग प्रविष्ट। शुद्ध ज्ञान के कितने भेद हुए। शुद्ध ज्ञान के 2 भेद हुए, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग प्रविष्ट के कितने भेद हैं, नाम बताइए। प्रश्न, अंग प्रविष्ट के कितने भेद हैं, नाम बताइए। तो फिर इसका उत्तर देते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्त्यांग, ज्ञात्री धर्म कथांग, उपासकाध्ययनांग, अंतकृत दशांग, अनुत्तर औपपादिक दशांग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्रांग और दृष्टिवादांग। यह यहाँ पर 12 भेद कहे गए हैं अंग प्रविष्ट के। तो समझ गए अंग प्रविष्ट के 12 भेद होते हैं। अब इसमें जो 12वें नंबर का अंग है उसके कितने भेद होते हैं, अर्थात दृष्टिवाद अंग के कितने भेद होते हैं। तो दृष्टिवाद अंग के भी 5 भेद बतलाए हैं। कौन कौन से। परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। दृष्टिवाद के भी 5 भेद बतलाए, परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। ये हमें यहाँ पर समझ लेना चाहिए। चलिए ठीक है। अब फिर से प्रश्न करता है कि महाराज ये तो यहाँ पर अंग प्रविष्ट के भेद हो गए, अब अंग बाह्य के कितने भेद हैं। फिर आचार्य भगवंत कहते हैं कि अंग बाह्य के 10 वैकालिक और उत्तर अध्ययन आदि अनेक भेद हैं, किंतु मुख्यता की अपेक्षा वो 14 भेदों को बतलाते हैं। अब उन्होंने कौन कौन से 14 भेद बतलाए हम जानते हैं। सबसे पहला सामायिक। सबसे पहला कौन सा है, सामायिक। दूसरा चतुर्विंशतित्व, चतुर्विंशतिस्तव। तीसरा वंदना। चौथा प्रतिक्रमण। 5वां वैनयिक। 6वां कृतिकर्म। 7वां 10 वैकालिक। 8वां उत्तराध्ययन। 9वां कल्प व्यवहार। 10वां कल्प्याकल्प। 11वां पुंडरीक। 12वां महापुंडरीक। उसके बाद निषिद्धिका और एक और रह गया महाकल्प। इस प्रकार से यह 14 भेद हुए बाह्य अंग के। होते तो इसके अनेक भेद हैं, लेकिन इन्होंने मुख्यता की अपेक्षा से इन 14 भेदों को कहा है। फिर आगे शिष्य प्रश्न करता है कि कौन सा साधु संसार में परिभ्रमण करता है। साधु बने हैं तो साधु को तो मोक्ष जाना चाहिए। फिर साधु ऐसा कौन सा साधु है जो संसार में परिभ्रमण करता है और क्यों करता है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं
द्रव्यलिंगी मुनि 11 अंग और 9 पूर्वों का अभ्यास करने के बाद भी संसार में परिभ्रमण करता है। क्यों? क्योंकि वह जो साधु है उसे 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान तो है, अभ्यास तो है, किंतु वो द्रव्यलिंगी है, उसके भाव नहीं है, क्रिया अंतरंग में नहीं है, क्रिया केवल बहिरंग में है। जो अहिंसा महाव्रत है, सत्य महाव्रत है, अचौर्य महाव्रत है, वो केवल बहिरंग में है, अंतरंग में नहीं है। जब तक अंतरंग में नहीं होंगे तब तक मुनि का कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए वर्तमान में देखते हम कितने सारे शिथिलाचारी मुनि हुए हैं, कितने सारे शिथिलाचारी मुनि होते जा रहे हैं। कोई कूलर रखता है, कोई एसी रखता है, कोई पंखा रखता है, कोई अपने साथ किसी भी प्रकार का साधन रखता है। जैनागम में कहा है यदि कोई मुनिराज एक परमाणु, एक तिल के तुष के बराबर भी परिग्रह रखता है तो वह नरक निगोज जैसे दुखों को भोगता है। जब दर्शन पहाड़ जी ग्रंथ की बात आती है तो दर्शन पहाड़ जी ग्रंथ में कहा जो दर्शन से भ्रष्ट हैं, जो मुनिचर्या से भ्रष्ट हैं, वो वंदनीय नहीं है। और जो मुनि एक तिल के तुष के दाने के बराबर भी परिग्रह रखते हैं वह मुनि निगोज जैसे दुखों को भोगता है। इसलिए मुनि को किसी भी प्रकार का परिग्रह आदि नहीं रखना चाहिए। वर्तमान में हम देखते हैं कि मनुष्यों की आयु अल्प हो गई है और बुद्धि बिल्कुल मंद हो गई है। क्यों? क्योंकि पंचम काल का प्रभाव है। कहा गया जैसे जैसे पंचम काल और आता जाएगा, निकलता जाएगा, मनुष्यों की आयु कम होती जाएगी, लोगों की बुद्धि मंद होती जाएगी, शरीर आदि की संरचना भी कम होती जाएगी। पहले लोग अच्छे लंबे लंबे होते थे, अब देखो बोने बोने होने लगे हैं लोग, आयु भी कम होने लगी, बुद्धि का क्षमता भी कम हो गया। पहले हमारे आचार्य भगवंतों को एक बार जो सुन लिया सो याद हो जाता था, अब तो हम कितनी बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन याद नहीं होता। ये है अगला प्रश्न। आगे शिष्य फिर प्रश्न करता है कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की कर्म निर्जरा होती है। ज्ञानी भी कर्मों की निर्जरा करता है और अज्ञानी भी कर्मों की निर्जरा करता है, लेकिन दोनों की कर्म निर्जरा में अंतर क्या है? आखिर ज्ञानी और अज्ञानी इन दोनों की कर्म निर्जरा में अंतर क्या है? ज्ञानी जीव में ऐसा क्या विशेष होता है? तो फिर आचार्य भगवंत समझाते हैं अज्ञानी जीव जितने कर्मों को अपने करोड़ों वर्ष में तप कर रहे हैं, करोड़ों जन्मों में नष्ट करता है। अर्थात अज्ञानी जीव करोड़ों वर्ष तप तपे और करोड़ों जन्मों में जितने कर्मों का क्षय करता है, नष्ट करता है, उतने कर्मों को ज्ञानी जीव मात्र मन वचन काय को एकत्रित करके, मतलब स्थिर करके, मन को वचन को स्थिर करके वो क्या कर लेता है? उतने कर्मों को क्षण भर में ही नष्ट कर देता है। ये ज्ञानी जीव होता है। अज्ञानी जीव अपने जितने कर्मों को करोड़ों जन्मों में नष्ट करता है और उससे अधिक कर्मों को ग्रहण करता है, और जो ज्ञानी जीव है उससे अधिक कर्मों को क्या करता है? उसका क्षय करता है। हमने पढ़ा है छेड़ाला जी में, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्माई त्रिगुप्ति सहज टड़े जे। करोड़ों जन्म तप तपने के बाद भी अज्ञानी जीव जितने कर्मों का क्षय करता है, उतने कर्मों का क्षय ज्ञानी जीव मात्र मन वचन काय 3 गुप्तियों को पालन करने से, मन वचन काय को एक करने से कर लेता है। ये ज्ञानी और अज्ञानी की कर्म निर्जरा में अंतर है। अगला प्रश्न शिष्य ने किया तो समझाते आचार्य भगवंत, उन्होंने कहा कि भगवान मोक्ष को हम कैसे प्राप्त करें, क्या है मोक्ष का मार्ग? तो आचार्य भगवंत ने कहा मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी नाव में बैठना होगा, तभी हमें संसार रूपी सिंधु के पार जा सकते हैं। क्योंकि तत्वार्थ सूत्र जी के प्रथम अध्याय के प्रथम ही सूत्र में कहा सम्यक दर्शनज्ञ ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं है, सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं है, सम्यक चारित्र भी मोक्ष मार्ग नहीं है। इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। जब ये तीनों एक होते हैं तब ही मोक्ष मार्ग बनता है। अगला प्रश्न, संसार में मोहांध में प्रकाशक कौन है? तो कहा जिनवाणी की लो। इस संसार में चारों ओर मिथ्या रूपी अंधकार फैला हुआ है और इस मिथ्या रूपी अंधकार को दूर करने वाली केवल जिनवाणी रूपी दीपक की लो ही है जो दूर कर सकती है। अगला प्रश्न शिष्य ने किया कि आचार्य भगवंत वास्तव में धर्म है क्या? सच्चा धर्म क्या है? किसे कहते हैं सच्चा धर्म? तो फिर आचार्य भगवंत कहते हैं कर्मों के
कर्मों के उपशांत होने को प्राप्त हुई द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप सामग्री के द्वारा अनंत चतुष्टय स्वरूप स्वास्थ्य लाभ होता है। इस अवस्था में एकमात्र ध्यान मुद्रा शेष रहती है। सब संकल्प विकल्प छूट जाते हैं। अपनी आप आत्मा के द्वारा ही संसार रूपी गड्ढे से निकल करके मोक्ष में पहुंचा देती। इसलिए उपर्युक्त निरुक्ति के अनुसार वास्तव में आत्मा ही धर्म है। यह कथन निश्चय से किया गया है। कई लोगों का प्रश्न आया कि एक तरफ तो कह दिया कि प्राणियों के ऊपर दया करना धर्म है, रत्नत्रय धर्म है, 10 धर्म है, वह भी धर्म है, और यहाँ कह रहे आत्मा ही धर्म है। जहां पर आत्मा ही धर्म हो वहां समझना की निश्चय से बात की जा रही है, और जहां व्रत आदि के पालन की बात करें वहां व्यवहार से बात की जा रही है। पहले ही कह चुके हैं, जब निश्चय और व्यवहार की पहले एपिसोड में हमने परिभाषा समझी थी, तब आचार्य भगवंत ने कहा था कि जीवों के ऊपर दया करना, 12 भावनाओं को भाना, 10 धर्मों का पालन करना, रत्नत्रय का पालन करना, ये सब व्यवहार धर्म है। निश्चय थे तो शुद्ध आत्मा ही धर्म है। तो वास्तव में धर्म क्या है? हमारी शुद्ध आत्मा ही वास्तव में धर्म है। उस आत्मा तक कैसे पहुंचे? फिर प्रश्न आया कि उस आत्मा तक कैसे पहुंचे? तो कहा कि आत्मा चैतन्य गुण का आश्रयभूत, आत्मा स्वयं के द्वारा ही शरीर प्रमाण होता है। आत्मा स्वयं ही कर्ता और भोक्ता होता है। इसलिए प्रत्येक क्षण में स्थिरता अर्थात उत्पाद व्यय द्रव्य से संयुक्त है। तो वह आत्मा कैसा है? उत्पाद व्यय द्रव्य से संयुक्त है। और उस आत्मा को कैसे प्राप्त करें? तो कहा गया उत्तम ध्यान से आत्मा को प्राप्त करें। संसार के बंधनों को तोड़ो, तब जाकर के उस आत्मा की प्राप्ति होगी। अब इस आत्मा के विषय में और व्यक्ति क्या क्या कल्पना करते हैं, अन्य दर्शन वाले क्या क्या कल्पना करते हैं, कौन इस आत्मा को क्या मानता है? तो सबसे पहले आत्मा के विषय में विभिन्न दर्शन वाले विभिन्न प्रकार की टिप्पणी करते हैं, और उनका आचार्य भगवंत पद्मनंदी महाराज ने निराकरण भी बताया है। पद्मनंदी आचार्य ने उनका निराकरण भी किया। सबसे पहले जो शून्यवादी हैं, शून्यवादी आत्मा सहित समस्त विश्व को शून्य मानते हैं। शून्यवादी क्या करते हैं? आत्मा सहित समस्त विश्व को शून्य मानते हैं। तो इसके निराकरण के लिए आचार्य भगवंत ने कहा एकांततः नो शून्य। श्लोक क्रमांक 34-35 की चर्चा चल रही है। उनने कहा एकांततः नो शून्य, आत्मा सर्वथा शून्य नहीं है। आपने कहा कि आत्मा शून्य, तो आत्मा सर्वथा शून्य नहीं है। तो इनका निराकरण हो गया। फिर अगला दर्शन आया वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन ने क्या कहा? वैशेषिक दर्शन ने कहा कि आत्मा जड़ है। आत्मा कैसी है? जड़ है। तो उसका निराकरण करते हुए आचार्य भगवंत ने फिर कहा कि ना जड़ा, आत्मा जड़ नहीं है। जड़ अलग होता है। जड़ क्या है? जड़ तो पुद्गल है, जिसमें स्पर्श रसगंध आदि पाए जाए, वो जड़ है। और ये पेन है, ये कैसा है? जड़ है, इसमें चेतन है ही नहीं। और आत्मा तो हमारी चेतन है, उसमें सर्वज्ञ पने को प्राप्त करने का गुण है। तो आत्मा जड़ कैसे हो सकती है? अर्थात आत्मा जड़ नहीं है। फिर चार्वाक दर्शन आता है। 3 नास्तिक दर्शन में एक चार्वाक दर्शन है। तो चार्वाक दर्शन आत्मा को पृथ्वी आदि 5 भूतों से उत्पन्न हुआ मानता है, और वह उसका अस्तित्व गर्भ से मरण पर्यंत ही मानता है। उसके बाद आत्मा को नहीं मानता। बोले जब तक आत्मा गर्भ में है और जब तक संसार में है, मरण के पहले पहले, तब तक आत्मा है, फिर आत्मा नहीं है। तो इसके उत्तर के लिए आचार्य भगवंत ने कहा ना भूत जनिता, ना भूत जनिता, अर्थात वह आत्मा पंचभूतों से उत्पन्न नहीं है। यदि वह आत्मा पंचभूतों से उत्पन्न हुई होती तो फिर पंचभूत कैसे हैं? जड़ हैं। पंचभूत कैसे जड़ हैं? फिर तो वो आत्मा भी जड़ होनी चाहिए थी। बताओ, आत्मा भी जड़ होनी चाहिए थी कि नहीं? जबकि आत्मा तो जड़ नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान दर्शन को प्राप्त करना है, इसलिए आत्मा जड़ नहीं है। इनकी यहाँ पे मान्यता का खंडन होता है। और चार्वाक दर्शन वाले मानते हैं यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेद भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनः कुतः। अर्थात जब तक जीना है सुखपूर्वक जियो। फिर किसने देखा है कि इस संसार में हम आए या नहीं आए? ये गलत है। अब आगे नैयायिक दर्शन आता है। नैयायिक दर्शन आत्मा को सर्वथा कर्ता मानते हैं कि आत्मा ही सर्वथा करता है, आत्मा ही सब कुछ करता है। तो उसके निराकरण के लिए कहा आचार्य भगवंत ने नो कर्तृभावम गतः, कि वह आत्मा सर्वथा कर्तृत्व अवस्था को प्राप्त नहीं होता है। वह आत्मा सर्वथा कर्तृत्व अवस्था को प्राप्त नहीं होता है। फिर पुरुष अद्वैतवादी
इनका कथन आया, ये केवल आत्मा पर ब्रह्म को ही स्वीकार करते हैं, उसके अलावा सब पदार्थों का निषेध कर देते हैं। बोले केवल पर ब्रह्म आत्मा ही है, बाकी सब पदार्थ निषेध है। तो इसके निराकरण के लिए कहा आचार्य भगवत ने नहीं कहा, अर्थात आत्मा एक नहीं है, सबकी आत्मा अलग अलग है। चींटी की आत्मा अलग है, मेरी आत्मा अलग है, आपकी आत्मा अलग है, हम एक नहीं मान सकते उसको। ठीक है। बौद्ध दर्शन वाले आत्मा को क्षणिक मानते हैं। क्या मानते हैं? आत्मा को क्षणिक। तो उसकी निराकरण के लिए आचार्य भगवंत ने कहा ना क्षणिक कहा, अर्थात आत्मा क्षणिक नहीं है। समझ गए? आत्मा तो अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगी। वैश्विक दर्शन आत्मा को विश्व व्यापक मानते हैं। उसके निराकरण के लिए कहा आचार्य भगवंत ने ना विश्व जनितः, आत्मा समस्त लोक में व्याप्त नहीं है। क्या आत्मा स्पेन में व्याप्त है? नहीं है। यदि आत्मा स्पेन में व्याप्त होती तो इसमें हलन चलन होता ना? नहीं है। आत्मा संपूर्ण विश्व में व्याप्त नहीं है। तो ये इनका भी निराकरण हो गया। सांख्य दर्शन वाले आत्मा को नित्य स्वीकार करते हैं कि आत्मा नित्य है। तो आचार्य भगवंत ने कहा नो नित्य ना नित्य, अर्थात आत्मा सर्वथा नित्य नहीं है। और जैन दर्शन क्या मानता है? सभी दर्शनों के बारे में तो हमने समझ लिया। अब जैन दर्शन क्या मानता है? जैन दर्शन आत्मा को शरीर के बराबर मानता है कि चींटी के शरीर में है तो आत्मा चींटी के बराबर और हमारे शरीर में है तो हमारे शरीर के बराबर। ये कैसा? ये संकोच और विस्तार गुण के कारण से होता है। आत्मा व्यवहार नय से स्वयं कर्मों का कर्ता होता है और उसके फल का भोक्ता होता है। ये यहाँ तक हमने विशेष रूप को समझा। अब फिर एक अगला प्रश्न, ये तो यहाँ पर आत्मा के विषय में हो गया कि अन्य मतावलंबी क्या मानते हैं। अब अन्य विषय की ओर चलते हैं। फिर कहते हैं कि इस प्रकार के संसार में भ्रांतियां कब तक हैं? तो आचार्य भगवंत ने कहा शिष्य ने पूछा कि महाराज ये सब भ्रांतियां क्यों हैं? तो आचार्य भगवंत ने कहा कि मिथ्यात आदि अशुभ कर्म का जब तक उदय रहता है तब तक जीव के ऐसी भ्रांतियां हुआ करती हैं और ऐसी भ्रांतियां इस जीव के रहेंगी जब तक ऐसे मिथ्यात आदि का उदय रहेगा, जब तक जीव के इस प्रकार की भ्रांतियां होती ही रहेंगी। फिर अगला प्रश्न आता है कि जीव अपने चित्त से क्या प्रश्न करता है? यहाँ पर कहा गया है कि जीव अपने चित्त से कुछ प्रश्न करता है। जीव कहता है कि हे चित्त, जीव कहता है हे चित्त, तो चित्त उत्तर देता है हे जीव क्या है? तो फिर जीव कहता है तुम कैसे स्थित हो? तो चित्त उत्तर देता है मैं तो चिंता में स्थित हूं। फिर जीव क्या कहता है कि चिंता कहां से आई, कैसे उत्पन्न हुई? तो चित्त कहता है वह चिंता तो राग द्वेष के बस से उत्पन्न हुई है। फिर जीव कहता है कि उस राग द्वेष से तेरा परिचय कैसे हुआ? तो फिर चित्त कहता है उस राग द्वेष से मेरा परिचय इष्ट और अनिष्ट वस्तुओं के समागम से हुआ। अंत में जीव कहता है कि हे चित्त, तू भी नरक में जाएगा, मैं भी नरक में जाऊंगा, इसलिए तू इष्ट अनिष्ट की कल्पना करना छोड़ दे। इसमें यह बताया गया है कि जीव और चित्त दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और दोनों वार्तालाप करते हैं। तो जीव कहता है कि हे चित्त तुम किस में स्थित हो? तो चित्त कहता है कि मैं चिंता में स्थित हूँ। फिर कहता है वो चिंता कैसे उत्पन्न हुई? तो कहा चिंता राग देश से उत्पन्न हुई। फिर जीव कहता है कि राग देश से तेरा परिचय कैसे हुआ? तो चित्त कहता है उसका तो इष्ट अनिष्ट से हुआ। तो फिर अंत में चित्त कहता है कि भैया इस इष्ट अनिष्ट को छोड़ दो, इष्ट अनिष्ट की कल्पना मत करो, नहीं तो तुम भी नरक जाओगे, मैं भी नरक जाऊंगा। समझ गए? तो यहां तक ये हुआ। इसमें विशेष प्रकार का वर्णन दिया आचार्य पद्मनंदी भगवान ने। पद्मनंदी महाराज ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। भगवान आत्मा के केवल जिनेन्द्र भगवान की जो आत्मा है, जिनेन्द्र भगवान है, उनकी स्मरण मात्र करने से समस्त पापों का नष्ट हो जाता है, अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। इसलिए हमें ऐसे भगवान को क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए, नमन करना चाहिए। और भगवान की जो आत्मा है वही आत्मा तो हमारी है, दूसरी ही थोड़ी है, वही है। अब हम विशेष प्रसंग को आज समझने वाले हैं। अभी तक तो हमने ये समझा, अब विशेष प्रसंग को हम थोड़ा समझते हैं। जो हमारा विषय रह गया था, जो हमने कहा था कि हम आपको समझाएंगे, नय का विषय, नय का विषय और प्रमाण का विषय। नय किसे कहते हैं, प्रमाण किसे कहते हैं, नय का क्या स्वरूप है, प्रमाण का क्या स्वरूप है। आइए तो हम समझते हैं नय। नय क्या कहलाता है? ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं। बहुत सरल परिभाषा। ज्ञाता के अभिप्राय को क्या कहते हैं? नय।
तात्पर्य यह है कि प्रमाण के द्वारा ग्रहण की गई वस्तु के एक देश निश्चय करने को नय कहा जाता है। अब सरल भाषा में आपको अपनी भाषा में समझाता हूं। वस्तु का एक देश कथन करना नय कहलाता है। वस्तु का क्या कथन करना? एक देश, मतलब एक प्रकार से कथन करना नय कहलाता है। नय कितने प्रकार का? नय दो प्रकार का, द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय जो द्रव्य की मुख्यता को लेकर वस्तु का कथन करे वह द्रव्यार्थिक, और जो पर्याय की मुख्यता को लेकर, पर्याय की प्रधानता को लेकर कथन करे वह पर्यायार्थिक नय। ठीक है ना? जो द्रव्य की प्रधानता ले द्रव्यार्थिक, जो पर्याय की प्रधानता का कथन ले वो पर्यायार्थिक। अब और समझते हैं कि जो द्रव्यार्थिक नय है और पर्यायार्थिक नय है उनके भेद भी हैं। तो सबसे पहले जो द्रव्यार्थिक नय है उसके तीन भेद हैं। कौन कौन से तीन भेद हैं? नैगम, संग्रह और व्यवहार। इसके कौन कौन से तीन भेद हैं? नैगम, संग्रह और व्यवहार। इसके बाद जो पर्यायार्थिक नय है उसके चार भेद हैं। ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत नय। इसका विशेष व्याख्यान हमने अपनी पुरानी जो कक्षा है उसमें किया था, उस कक्षा में आप देख सकते हैं। इसमें समयाभाव के कारण से हम इस विषय को नहीं ले रहे, सामान्य से ही पढ़ रहे हैं। उस कक्षा में आप जाकर के इसकी पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। सातों की परिभाषा बताई। प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमाण को समझते हैं। प्रमाण क्या कहलाता है? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सम्यक ज्ञान को ही प्रमाण कहा गया है। प्रमाण किसे का? सम्यक ज्ञान को। प्रमाण के दो भेद, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रमाण के कितने भेद हैं? प्रत्यक्ष और परोक्ष। जो ज्ञान इंद्रिय, मन, प्रकाश और उपदेश आदि बाह्य की निमित्त की अपेक्षा से उत्पन्न होता है वह तो परोक्ष कहा जाता है। परोक्ष ज्ञान के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, मति और श्रुत। मति ज्ञान जो मन और इंद्रियों की सहायता से होता है मति ज्ञान, और श्रुत ज्ञान मति ज्ञान के जाने हुए विषय को विशेष जानना श्रुत ज्ञान कहलाता है। अब तीन प्रत्यक्ष ज्ञान है, अवधि ज्ञान, मनापर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। मनापर्याय ज्ञान इसमें इंद्रिय की अपेक्षा ना लेकर के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लिए हुए जो रूपी पदार्थों को ग्रहण करता है वह अवधि ज्ञान है। और मनापर्याय ज्ञान जो मनोगत, मन में स्थित बातों को जानता है वह मनापर्याय ज्ञान है। केवल ज्ञान जो समस्त विश्व को एक साथ जान लेता है वह केवल ज्ञान यहाँ पर समझना चाहिए। इसके पश्चात निक्षेप की चर्चा आई। निक्षेप का अर्थ होता है रखना। निक्षेप का अर्थ क्या होता है? रखना। निक्षेप के चार भेद कहे, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। चार निक्षेप की चर्चा की। चारों निक्षेप के बारे में हमने आपको विशेष रूप से उस कक्षा में समझाया था, उसमें भी देख सकते हैं आप। उस वीडियो में तो हमने समझा ही था, थोड़ा सा संक्षेप रूप में इसमें भी समझ लेते हैं। निक्षेप का अर्थ रखना। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, चार भेद है। नाम किसे कहते हैं? नाम निक्षेप। संज्ञा के अनुसार गुण रहित वस्तु में व्यवहार के लिए अपनी इच्छा से नाम रखना। जैसे किसी का नाम सन्मति रख देना, मतलब उस व्यक्ति में वो गुण तो नहीं है लेकिन नाम रख देना। जैसे किसी का नाम है सर्वज्ञ, क्या उसमें सर्वज्ञ क्या वो नहीं? किसी का नाम है अनंत, किसी का नाम अरिहंत, किसी का नाम महावीर, तो क्या वो महावीर भगवान है? नहीं है। फिर भी लोक व्यवहार में पहचानने की दृष्टि से जो नाम रखा जाता है वह नाम निक्षेप कहा जाता है। दूसरा स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप में धातु, पाषाण, काष्ठ इत्यादि की जो मूर्ति होती है इस प्रकार उसमें स्थापना कर देना, उसको नाम को उसका पहचान चिन्ह बना देना। ये दो प्रकार से होती है, तदाकार और अतदाकार। तदाकार मतलब जो जैसा है वैसा ही कहना, आदताकार मतलब जो जैसा नहीं है वैसा कहना। जैसे हमने आदिनाथ भगवान की मूर्ति मंदिरों में देखी है, शांतिनाथ की देखी है, तो उस मूर्ति को वैसे जैसे ही भगवान होते हैं वैसा ही आकार दिया जाता है, तो वह तो तदाकार स्थापना हो गई, ज्यों का त्यों स्वरूप वही स्थापना करना। लेकिन जो शतरंज आदि की गोटियां होती हैं उसमें छोटे छोटे प्यादे वगैरह होते हैं, किसी को हाथी किसी को घोड़ा कह देना, उसके लिए यहाँ पर हमें क्या समझना चाहिए? आतदाकार। द्रव्य निक्षेप किसे कहते हैं? भूत और भावी अवस्था में कारण से व्यक्ति या वस्तु की अभिप्राय से पहचान चिन्ह करना द्रव्य निक्षेप कहलाता है। जैसे भूतकाल में कोई डॉक्टर था लेकिन अब वो डॉक्टर नहीं है, कोई शिक्षक था अब वो शिक्षक नहीं है, फिर भी उसे शिक्षक कहना, डॉक्टर कहना। या कोई व्यक्ति डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है तो उस व्यक्ति को कह देना डॉक्टर। तो ये यहाँ पर द्रव्य निक्षेप हो गया। भाव निक्षेप,
भाव निक्षेप अर्थात वर्तमान पर्याय से युक्त भाव को निक्षेप। जैसे कोई व्यक्ति अभी पूजा कर रहा है तो पुजारी, कोई व्यक्ति इलाज कर रहा है तो वो चिकित्सक, खाना बना रहा है तो रसोइया। जिस समय जो कार्य कर रहा है वही कहना। तो यहाँ पर हमने 4 प्रकार के निक्षेप को समझ लिया। इस प्रकार से यहाँ पर हमने पद्मनंदी पंचविंशतिका के मुख्य विषय को समझ लिया। धर्म के उपदेश में यहाँ पर धर्म का उपदेश दिया गया है। धर्म हमारी आत्मा का कल्याण करने वाला है, धर्म उत्तम सुख को प्राप्त कराने वाला है, और धर्म से ही सब कुछ सार है। तो इस प्रकार से धर्मोपदेश में आगे कोई इतने मुख्य प्रश्न नहीं है जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। और फिर आगे धर्मोपदेश के सार में यही कहा गया है कि धर्म का महत्व क्या है, धर्म के बिना संसार में कल्याण नहीं है। यदि कल्याण होगा तो किससे होगा? धर्म से ही होगा। एक बार शॉर्ट में समझा देता हूं हमने धर्मोपदेश प्रकरण में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले धर्मोपदेश में मंगलाचरण में आदिनाथ भगवान को नमस्कार किया। फिर धर्म का स्वरूप दया ही धर्म है यह बताया। धर्म के 2 भेद, निश्चय और व्यवहार। दया करना, दान देना, 10 धर्म आदि, रत्नत्रय आदि व्यवहार धर्म। निश्चय धर्म हमारी आत्मा ही। मुनि धर्म और श्रावक धर्म की चर्चा चली तो मुनि धर्म में 11 आदि प्रतिमाएं हैं, वह श्रावक का धर्म है, और 28 मूल गुण मुनि का धर्म है। मुनि के धर्म में मुनि दिगंबर क्यों रहते हैं, किस लंच क्यों करते हैं, एकासन क्यों शयन करते हैं, यह सब बताया गया। तो हमने इसके स्वरूप को भी समझा। शुद्ध ज्ञान की बात आई तो शुद्ध ज्ञान का स्वरूप समझा कि मति ज्ञान के जाने हुए ज्ञान को जो विशेष जानता है वह शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान के भेद समझे, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। उसके बाद नए के स्वरूप को समझा, हमने प्रमाण के स्वरूप को समझा और निक्षेप के स्वरूप को समझा। इस प्रकार से हमने विभिन्न विषय को पढ़ा। इस विषय को आप पढ़ें, याद करें, अपनी कॉपी में नोट करें। अब अगली कक्षा में अगला प्रकरण। तब तक अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि आप हमारे साथ निरंतर स्वाध्याय करना चाहते तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सभी को जय जिनेन्द्र।